तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे लोग निकल रहे थे। उनमें से एक शख्स उनसे कहता है, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। दरअसल उनके चेहरों पर डर नजर आ रहा था। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जैसे कि उनके पीछे कोई मुसीबत पड़ी हो। और सभी लोग वहां पर एक तरफ जा रहे होते हैं और उनमें से ही माया और निको भी था, जो कि एक शख्स के साथ जा रहा होता है। वो उन्हें छुपते छुपाते एक जगह पर लेके जा रहा होता है। तभी वहां पर ऊपर से हेलीकॉप्टर से वहां की सरकार उन लोगों पर नजर रखे हुए थी। दरअसल वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को ढूंढते और उन्हें मार देते। इसीलिए माया और निको वहां पर बचते बचाते इस मुल्क को छोड़ने वाले थे। लिहाजा वो वहां से एक शख्स के पास जाते हैं। तभी निको उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो शख्स नहीं मानता। वो कहता है कि अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कीमत भी बढ़ गई है। तो निको कहता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी पैसे नहीं। तभी वो उसे कहता है कि तुम अपनी फिंगर की रिंग मुझे दे सकते हो। तो लिहाजा निको अपनी और माया की रिंग को उतारता है और उसे दे देता है। अब वो शख्स उन्हें एक ट्रक के अंदर बिठा देता है, जहाँ पर के और भी बहुत सारे लोग थे और कईयों के पास तो बच्चे भी थे। तभी वहां पर एक लड़की लैपटॉप के ऊपर न्यूज सुन रही होती है, जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ की सरकार ड्रैगन औरतों और छोटे बच्चों को निशाना बना रही है। वो उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। तो निको से कहता है, बेटी इस चैनल को बदल दो। तभी माया वहां पर अपने पेड़ के ऊपर से बांधे हुए कपड़े को उतारने लगती है। दरअसल माया भी प्रेग्नेंट थी और ये सब कुछ वो अपनी सरकार से छुपा रही थी, ताकि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर सके। तो तभी निको उसे एक ट्रॉफी देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और अभी मत खाना, वहां जाके खा लेना। तो माया कहती है कि मुझे पता है ये मुंह मीठा करने के लिए है और तुम्हें यकीन है कि हम वहां तक पहुंचेंगे। तो निको कहता है बिल्कुल पहुंचेंगे। और वो बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह जब माया को होश आती है तो वो निको को भी उठा देती है। अभी वो देखती है कि वहां पर एक लड़की गेम खेल रही होती है। वहां पर जीरो भी आ जाती है, जो उससे वो खून छीन लेती है। तो माया निको से कहता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसकी उम्र कितनी छोटी है। तो निको कहता है कि अगर ये प्रेग्नेंट होती तो ये अकेली नहीं होती, ये अकेली है, इसका मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो तभी वहां पर दरवाजे के खटकाने की आवाज आती है। जब निको वहां जाकर देखने लगता है तो तभी वो दरवाजा अचानक से खुल जाता है और बहुत सारे लोग उस ट्रक के अंदर घुसने लगते हैं। तो वहां पर एक शख्स कुछ लोगों को बाहर निकालने लगता है और साथ में वो निको को भी निकाल लेता है। वो उसे दूसरे ट्रक के अंदर डाल देता है। तो तभी माया वहां पर अपना फोन निकालती है और निको को फोन करती है। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर सुराग से तुम्हारे ट्रक का नंबर देख लिया है और तुम्हें यकीन है कि ये हमें एक जगह ही लेके जा रहे हैं। तो निको कहता है तुम घबराओ मत, जैसे ही ट्रक के ही जगह पर रुकेगा मैं वहां से भाग के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि वो ट्रक वहां से जा रहा होता है। तभी रास्ते में माया देखती है कि वहां पर कुछ लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, वो लोगों का कत्ल कर रहे हैं। तभी वहां पर वहां की सरकार भी आ जाती है, जो कि सभी लोगों पर फायरिंग कर रही होती है। जब वो आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहां पर बच्चों और औरतों को सरकार ने बंदी बनाया हुआ है। ये देखकर माया बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रक जब एक बॉर्डर के पास जाता है तो तभी वहां पर उस ट्रक को रोक लेती है और उस ट्रक की चेकिंग करने लगती है। वहां पर एक कमांडर को उस ट्रक वाले पर शक हो जाता है, लिहाजा वो ट्रक की चेकिंग खुद करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ लोग हैं। वो वहां पर फायरिंग शुरू कर देता है। वहां पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि माया वहां पर छत के ऊपर चढ़ चुकी थी। वो सभी को मार देते हैं, लेकिन माया बच जाती है। अब हम देखते हैं कि माया का कंटेनर एक शिप के ऊपर लदा जा रहा है और वो शिप पानी के अंदर है। आधे रास्ते में बहुत ज्यादा तूफान आता है, जिससे कि वो शिप पूरी तरह हिल रही थी, लारे खा रही थी, जिससे कि माया का वो कंटेनर पानी के अंदर गिर जाता है। तो माया उसके अंदर बेहोश हो चुकी थी। जब माया को होश आती है तो वो सुराख से देखती है कि बाहर तो पानी ही पानी है। तभी वो देखती है कि सामने निकू का भी कंटेनर है, जो कि पानी के अंदर डूबा जा रहा है। वो अपना फोन निकालती है और निकू को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं हो पा रहा था। जब वो देखती है कि वो कंटेनर पूरी तरह डूब चुका है तो वो अपनी नस को काटने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है और उसके अंदर जिंदा रहने की चाह फिर से जाग पड़ती है और वो वहां पर खाने को ढूंढती है और एक ऊंची जगह पर जाके सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो वो देखती है कि उस डब्बे के अंदर बहुत सारा पानी भर चुका है, लिहाजा वो उस पानी को बाहर निकालने की कोई तरकीब सोचने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो एक पैप की मदद से पानी बाहर निकाल रही होती है। तभी उसके हस्बैंड की उसे कॉल आ जाती है, जो उसे कह रहा था कि मैं उस कंटेनर से भाग चुका था और तुम कहाँ हो। तो माया उसे बताती है कि मैं समुद्र के बीच हूँ और मेरा कंटेनर समुद्र के अंदर गिर चुका है। तो निकू कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम
तुम थोड़ी देर सब कुछ संभाल लो और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि उनकी कॉल कट चुकी थी और माया दोबारा से पानी को बाहर निकालने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से खाना ढूंढ रही होती है। उसे जैसे ही खाना मिल जाता है तो वो खाना खा के एक जगह पर रेस्ट करती है। अगले दिन वो फिर से पानी बाहर निकाल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसे प्रेगनेंसी की दर्दें शुरू हो जाती हैं और वो अपने कपड़े उतार देती है। तभी पानी के अंदर ही उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि उसका बच्चा हो जाता है। और वो अपने बच्चे को उठाती है और वहां पर कपड़े के अंदर लपेट कर एक टोकरी के अंदर रख देती है जो कि लकड़ की बनी हुई थी। और साथ में बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसका बच्चा सेफ है। अब वो उसे दूध पिलाती है और दोबारा खाना खा के पानी को बाहर निकालने लगती है। वहां पर उसे एक ग्राइंडर मिलता है तो वो उस ग्राइंडर को उठाती है और उस कंटेनर की छत के अंदर छेद करने लगती है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। लेकिन कुछ छेद करने के बाद वो ग्राइंडर खराब हो जाता है, वो चल ही नहीं रहा था। लिहाजा वो फिर से कंटेनर के अंदर मौजूद पैप की मदद से पानी को बाहर निकालने लगती है। जब वो थक जाती है तो वो खाना खा के थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है और साथ में अपने बच्चे को भी ले लेती है। अब उसकी यही रूटीन हो चुकी थी, जब वो आराम कर लेती तो पानी बाहर निकालने लगती और खाना खा के दोबारा आराम करने लगती। एक सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि कंटेनर के आगे अंदर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। लिहाजा वो उन सुराखों में से कपड़ा निकाल कर उसकी छत को नीचे खींचने लगती है ताकि वो टूट जाए। वो बहुत ज्यादा जोर लगाती है और आखिरकार वो छत टूट जाती है और उसे हौसला हो जाता है कि अब वो इसकी छत के ऊपर जा सकती है। लिहाजा वो अपने बच्चे को लेती है और उसकी छत के ऊपर चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो तो समुद्र के बीच है और आले दुआले कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ के वो जा सके। तभी रात हो जाती है और फिर से वो कंटेनर के अंदर आ जाती है और वहाँ पर मौजूद लकड़ी के बॉक्स के ऊपर सो जाती है। अगली सुबह जब वो फिर से उठती है तो बाहर से मछलियां पकड़ती है और खाने लगती है। तभी वो देखती है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। वो उसे इशारे करती है लेकिन वो नहीं देखते। तभी वो कंटेनर के अंदर जाती है और वहां से एक शीशा लेती है और हेलीकॉप्टर की तरफ इशारे करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे नहीं देखते। लेकिन इसी दौरान उसके एक टांग के ऊपर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। वो जख्मी हालत थी, लिहाजा वो अपने जख्म को वहां पर ही सीने लगती है। जब शाम होती है तो तभी वहां पर निको की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है कि माया अब तुम्हें वहां से खुद ही निकलना होगा, सॉरी मैं अपना वादा नहीं पूरा कर सका। तो माया कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे बताओ ना। तो निको कहता है कि मैं उस कंटेनर से भाग के तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया। मैं उनसे बच तो गया लेकिन उन्होंने मुझे गोली मार दी, मुझे गोली लगी हुई है और बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। माया ये सुनकर बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो निको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और सॉरी मैं अब तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने मकसद में कामयाब होगी। तो तभी उसकी कॉल कट जाती है तो माया वहां पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वो देखती है कि उस कंटेनर के अंदर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। वो वहां पर कुछ लेलन के बॉक्स लेती है जिनके अंदर के खाना हुआ करता था। वो उन्हें एक रस्सी की मदद से बांधती है और उसके ऊपर एक लकड़ी की छत लगा देती है और उसे पानी के अंदर बहा देती है और उसके ऊपर अपना बेटा रख के खुद भी उसके साथ साथ तैरने लगती है। लिहाजा आधे रास्ते में वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तभी वहां पर कुछ बोट वाले दिखाए जाते हैं जिस पर के एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी था। वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी चील हैं। लिहाजा जब वो अपनी बोट को वहां पर लेके जाते हैं तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक बच्चा है। वो जब बच्चे को बाहर निकालते हैं तो तभी उसे एहसास होता है कि पानी के अंदर कुछ है। लिहाजा वो वहां पर मौजूद रस्सी को खींचते हैं तो वो माया को भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन माया इस वक्त बेहोश थी। तो वो लड़की उसके मुंह के अंदर सांस फूकती है, एक बार दो बार, जब वो तीसरी बार सांस फूकती है तो माया को होश आ जाती है। लिहाजा वो उसके बच्चे को उसे देती है। माया उसका माथा चूमती है और बहुत ज्यादा खुश थी। तभी साथ ही में वो निको को भी याद कर रही थी और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।